एपिसोड शुरू होता है हमें दिखाया जाता है कुछ लोग बैठे होते हैं, तभी उनके सामने एक लड़की को सजा दी जा रही होती है और एक आदमी उसकी गर्दन काटने वाला होता है, लेकिन वो जैसे ही हिट करता है उसे कुछ भी नहीं होता है और वो बार बार अटैक करता है, लेकिन आखिरी में जाके उसकी तलवार ही टूट जाती है। और ये सब देखकर सभी लोग शौक में होते हैं और वो लड़का कहता है मैं मर क्यों नहीं रहा हूँ। तभी वो लड़का कहता है मुझे जिंदगी से कोई भी लगाव नहीं है और मैंने काउंटलेस पीपल को मारा है। और सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का जेल में बंद होता है और उससे एक लड़की सवाल पूछ रही होती है और उस लड़की की ट्रेनिंग इवाका कोरी में हुई होती है। तभी लड़की कहती क्या तुम निंजुत्सु भी यूज कर सकते हो, और वो लड़की कहती क्या तुम मुझे निंजुत्सु करके दिखा सकते हो। तो वो लड़का कहता है क्यों, तो वो लड़की कहती बस पर्सनल इंटरेस्ट। तो वो साफ मना कर देता है और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग उसे जलाने की तैयारी कर रहे होते हैं और उसे बांध देते हैं और आग भी लगा देते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है और वैसे ही निकल आता है, लेकिन उसके कपड़े जल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उसे उसकी वापस जेल में डाल दिया जाता है और वो लड़की उसकी डिटेल्स लेने आई होती है और वो उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते तो वो बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके गांव के चीफ ने उसके माता पिता को मार दिया था। मुझे नहीं पता क्या, और ना मेरे अंदर फीलिंग्स हैं और ना मेरे कोई ड्रीम्स हैं और शिनोबी के कोई भी ग्रेट पर्पस नहीं होते हैं, हमें बस ऑर्डर मिलते हैं और हम लोगों को मार देते हैं। और मैंने विलेज छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैं मिशन के दौरान पकड़ा गया और मुझे मेरी साथियों ने धोखा दे दिया और आज मैं यहाँ पर हूँ और हमारी विलेज में किसी को भी अनुमति नहीं है कि वो विलेज छोड़ के जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि इस बार उन लोगों का प्लान उसको 2 हिस्सों में फाड़ने का होता है और उसको एक जगह बांध दिया जाता है और उसकी दोनों पैरों की एक एक रस्सी की बुल में फंसा दी जाती है और बुल जैसे ही खींचना स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद बुल भी नीचे ढेर हो जाते हैं। तभी वो लड़की उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने अपनी विलेज क्यों छोड़ी थी, और तभी वो लड़का कहता है और मुझे इवाकुरी में बेस्ट मानते थे और वहाँ के चीफ भी मुझे बेस्ट मानते थे, तो उन्होंने अपनी लड़की का हाथ मुझे दे दिया और मेरी शादी करवा दी थी। और वो बिल्कुल बेवकूफ़ थी और वो मुझे हमेशा बताती रहती थी कि घर में अंदर आने से पहले जूते बाहर उतारो और वगैरह वगैरह। उसने मेरी लाइफ को तबाह कर दिया था, तो मैंने चीफ से कहा कि मैं विलेज छोड़ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए बस एक आखिरी काम कर दो और उन लोगों ने मुझे यहाँ पर फंसा दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी उस लड़की से कहता है तुम उससे थोड़ा दूर रहा करो और तुम्हें उसका नाम पता है। तो लड़की कहती हाँ उसका नाम गाय मारू है। तो वो आदमी कहता है नहीं उसका एक नाम और है जिससे वो फेमस है, गाय मारू द हॉलो। और जब उसे पकड़ा गया तो उसने 20 आदमियों को वहीं पर मार दिया था। और इवाकुरी के शिनोबी निंजास को एलेक्सर ऑफ लाइफ दिया जाता है जो कि इमॉर्टलिटी की दवा है और वो शिनचेंग्यू से आई होती है और वो आदमी से कहता है कि तुम बस उससे थोड़ा दूर रहो, वो बहुत खतरनाक है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि गाय मारू कहता है कि मैं मर क्यों नहीं रहा हूँ और मुझे जिंदगी से कोई भी लगाव नहीं है, लेकिन वो कहता है कल ये सब खत्म हो जाएगा और अगले दिन उसके ऊपर बहुत सारा ऑयल डाल के उसमें आग लगा दी जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है और वो ऐसे ही बाहर निकल आता है, उल्टा वहाँ के लोग ही जल जाते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि सर अरेंजमेंट हो चुकी हैं, मैं तैयार हूँ, हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो लोग गाय मारू को एक जगह लेके जा रहे होते हैं और उसके फेस पर अलग स्माइल होती है और वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर वही लड़की बैठी होती है और वो एक शॉर्ट टेस्टर होती है जो कि ईदो नाग प्लेस से आई होती है और उसका नाम होता है यामादा साइमन सागिरी और वो यामादा क्लैन से बिलोंग करती है। और वो कहती है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी और वो एकदम से उसकी गर्दन काट देती है और ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन होती है और वो एकदम से घबराने लगता है और हथकड़ी भी तोड़ देता है और यामादा उसके ऊपर अटैक कर देती है तो वो डॉच कर लेता है, लेकिन उसके गले पर कट आ जाता है और गाय मारू कहता है कि अगर वो डॉच नहीं करता तो वो पक्का मारा जाता। और यामादा कहती है कि जो कुछ भी तुमने बताया उसमें से एक बात गलत थी कि तुम्हें अपनी लाइफ से लगाव नहीं है, लेकिन अभी भी एक ऐसी चीज है जिसे तुम पसंद करते हो और वो है तुम्हारी वाइफ। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और वो जो भी कहती थी वो उसे मान लेता था और इससे हमें साफ पता चलता है कि उसने जो भी पहले अपनी वाइफ के बारे में कहा था वो सब झूठ था। तो गाय मारू गुस्सा आ जाता है और पास में ही खड़े एक आदमी की शॉट छुड़ा के यामादा पर अटैक कर देता है। तो यामादा कहती है तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो। तभी गाय मारू कहता है कि तुम मेरी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते और मैं एक हॉलो हूँ। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और उसमें गाय मारू बहुत इंजर्ड होता है और उसकी वाइफ उसकी केयर कर रही होती है और वो कहती है और उसका सपना होता है कि वो भी एक नॉर्मल लाइफ जिए, लेकिन इवाकुरी विलेज में मेंस को सोल्जर के रूप में और वुमेन्स को बच्चे पैदा करने की मशीन के रूप में समझा जाता है और उसके लिए नॉर्मल लाइफ सिर्फ एक सपना है और उसके सपने को तोड़ने के लिए उसके पिता ने उसके फेस के राइट हिस्से को जला दिया था। और वो कहती है और इंसान का हार्ट इतनी आसानी से नहीं मरता है और वो उसे किस कर देती है और गाय मारू शर्मा जाता है और वो उसकी बात सोचता है कि वो सारे गलत काम छोड़ देगा और वो अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा कि वो लोग एक नॉर्मल लाइफ जी सके। और जब उसने उसके पिता को सारी बात बताई तो उसने उसे फंसा दिया। और हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं तो गाय मारू कहता है ये सब इम्पॉसिबल है, तो यामादा कहती है नहीं ये पॉसिबल है और वो एक नोटिस निकाल लेती है और तुम्हारे सारे ऊपर से क्राइम हटा दिए जाएंगे और तुम्हें शोगुन की प्रोटेक्शन मिलेगी, बस तुम्हें एक काम करना होगा,
तुम्हें अंडरवर्ल्ड में जाना होगा। और अंडरवर्ल्ड में एक शिनचैंक्यो नामक एक जगह है जहाँ पर और वहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं और इसे पैराडाइज स्वर्ग भी कहा जाता है। और ये र्यूक्यू किंगडम के साउथ वेस्ट में स्थित है और वहाँ पर एलेक्सर ऑफ लाइफ पाया जाता है जो कि इमॉर्टलिटी की दवा है। और वहाँ पर जो भी गया वो जिंदा वापस लौट के नहीं आया। तो किंग ने एक ऑर्डर पास किया कि जो भी एलेक्सर ऑफ लाइफ लेके आएगा, चाहे वो क्रिमिनली क्यों ना हो, उसके सारे क्राइम माफ कर दिए जाएंगे। मुझे लगता है कि तुम्हें वो ताकत है कि तुम वो लेके आ सकते हो। यामादा कहती है कि जब से तुम्हारी वाइफ ने सुना है कि तुम पकड़े गए हो, तो जब से उसने किसी से भी बात नहीं की है और उसे विश्वास है कि तुम एक दिन जरूर वापस आओगे। और वहाँ पर वो खड़ा आदमी कहता है कि मैं इसे बिल्कुल भी रिलीज नहीं करूंगा और वो अपने साथियों से उस पर अटैक करने के लिए कह देता है। और गाइमारू अपना निंजुत्सु एक्टिवेट करता है, उन सबको 1 सेकंड में खत्म कर देता है। तो यामादा उसे देखकर शॉक हो जाती है। गाइमारू कहता है मैं एलेक्सर ऑफ लाइफ लेके आऊंगा और मैं जिंदा वापस आऊंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।